हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स देने वाला हूँ। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क के लिए आता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी स्टार्टिंग में देखो मैंने डेफिनेशंस आपको दिए। केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस। ये अभी डेफिनेशन ऊपर के दो तो आए नहीं है, और बाकी के दो बहुत पहले पूछा गया है रिपीटर्स के लिए, मतलब अक्टूबर में। फिर भी आप ये चारों डेफिनेशन करके रखिए, हो सकता है आ जाए। वैसे ही रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों से पूछा नहीं गया, तो इस बार वो आ सकता है। इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो मैंने वो टाइप्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर दिए। भले वैल्यू चेंज होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैसे ही पूछा जाएगा फार्मूला पे। वैसे ही मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सालों से नहीं पूछा गया, लेकिन ओल्डन टाइम में बहुत पूछा जाता था। तो इसको आप प्रेफर रहिए कि इसे करके जाइए, आएगा ही आएगा। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन रहता है ना क्रिस्टल एंड अमorphous सॉलिड का, वैसे ही ये सॉलिड स्टेट में है ना, वैसे ही यहाँ डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करिए। काफ़ी सालों से नहीं पूछा गया है, तो हर साल बोला जाता है कि अभी नहीं तो कभी पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन है, ये ज़रूर कर लीजिए। फिर वैसे ही रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, ये ज़रूर कर लीजिए। देख लिए मार्च 14, 15, 17, 22, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में मस्ट डू क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। कर लीजिएगा इसको। प्रेशर का अगर आपने जस्ट गो थ्रू करके जाइए कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे डिपेंडेंट ही होता है ये, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसको। वैसे ही जीरोथ लॉ है, ये भी आ सकता है, डिफाइन डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरोथ लॉ पे। और वैसे ही हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो है, ऑर्डर है, ये भी Feb 20 में पूछा गया है, तो वापस रिपीट होने का चांसेस है। वैसे ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी पूछा जा सकता है, इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये ज़रूर करके जाइए। और आगे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है, और ये कर लेना। और एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन भी कर लीजिए। कोलिजन पार्ट अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है जो कभी नहीं पूछा गया उसका चांसेस बन सकता है, ठीक है। अरहेनियस रेट अरहेनियस इक्वेशन बस कर लीजिएगा फार्मूला उसका, क्योंकि उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा तो गया है 16 और 19 में, तो ऐसे ही वापस रिपीट भी हो सकता है 23 में। और बाद में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। एक ही फार्मूले है इस सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे पूछा जाता है, और सेकंड पार्ट में ये फ्रैक्शन वाले पे, ठीक। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स है आपके, और ये आपका चैप्टर है। ये बच्चा कैटलिस्ट का, ये भी कभी नहीं पूछा गया, बहुत लास्ट में। लास्ट टाइम तो लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस में था, इस बार ये फुल सिलेबस आपको करना है, तो उसमें ये पूछा ज़रूर जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट्स के बारे में पता चल गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादा रिपीट हुए वो तो आपके मस्ट डू क्वेश्चन सही है, और जैसे कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में कभी नहीं पूछे गए, तो आपको करना है। तो सारे क्वेश्चन का मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया है। न्यूमेरिकल भी आप ज़रूर करके जाइए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सिंपल है, मतलब फार्मूला ओरिएंटेड है। फार्मूला आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएगा, और प्रीवियस वीडियोस को लाइक करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अगर आप चैनल पे ऑलरेडी है तो प्लीज़ दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये नोट्स का, तो ज़रूर उसको रेफ़र कर लीजिएगा। थैंक यू।